ठीक है, आज का हमारा बेसिकली जो है वो टॉपिक है फेसबुक एड्स। क्या है? फेसबुक एड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एड्स हम एक क्लास में तो हम एड्स पूरा कवर अप नहीं कर सकते, तो हम जितना आज हो सकता है वो करेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम एक दो क्लासेस में हमारा पूरा ऑलमोस्ट एड्स का कवर अप हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने फेसबुक में मैनेजमेंट वगैरह सीखी थी कि कैसे आप फेसबुक को मैनेज कर सकते हैं, पोस्ट वगैरह शेड्यूल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने समझी थी। आज हम पेड कौन से तरीके होते हैं, कैसे आप एड वगैरह बेसिकली फेसबुक क्या मैनेज कर सकते हैं, वो हम बेसिकली जो है वो सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिजनेस मैनेजर अकाउंट। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो आपका फेसबुक का अकाउंट होगा ना, कोई भी अगर आप पेज बना रहे हो तो उसका बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना होता है, वो स्पेसिफिकली किसी एक के नाम पे होता है। आप एक अकाउंट में सिर्फ 2 ही बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना सकते हैं। फेसबुक में ये पॉलिसी है, 2 से ज्यादा, मतलब 2 ही आप बना सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं बना सकते। अच्छा, इफ यू नीड मोर प्लीज वर्क विद समवन एल्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस मैनेजर अकाउंट। मतलब आपने फिर और प्रोफाइल्स के अंदर बेसिकली जाओ ये ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट को एक्सेस करना हो तो ये सिंपल यूआरएल है, business.facebook.com/overview के नाम से लिंक है। मैं यहाँ से इसे एक्सेस कर लेता हूँ, न्यू टैब पे जाते हैं और यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ। तो अभी क्योंकि मेरा फेसबुक लॉगिन है यहाँ पर, तो इसलिए मुझे डायरेक्टली ये पेज दे दिया है, कह रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड विद बिजनेस टूल्स फ्रॉम मेटा, लॉग इन एंड यू विल ऑटोमेटिकली बी रिडायरेक्ट टू द वन दैट्स राइट फॉर यू। ठीक है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ देखें आप यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम ऐड कर सकते हैं और यहाँ अपना नाम होगा और यहाँ पर बिजनेस का ईमेल देके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको सबमिट इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी बेसिकली जो है वो अकाउंट बिजनेस अकाउंट बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपको ये कह रहा है सी एवरीथिंग यू कैन डू विद मेटा बिजनेस सूट। तो यहाँ मेटा बिजनेस मैनेजर, तो बिजनेस सूट के बटन पे यहाँ पर आप क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट आएगा। गेट स्टार्टेड के बटन पे आप क्लिक कर दें, यहाँ पर देखें आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली आ गया। क्लियर? तो ये यहाँ से हम अपने सिंपल पेज वगैरह जो भी हमारा होगा हम उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा पेज कौन सा है? पिज्जा नेक्स्ट। तो यहाँ से मैं पिज्जा नेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ। क्लियर? अच्छा, पिज्जा नेक्स्ट यहाँ सिलेक्ट हुआ है। यहाँ देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको इनबॉक्स वाला सारा काम बताया था, तो यहाँ वही इनबॉक्स आया है टू डू लिस्ट में अंदर। ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट एड के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्लिक नहीं करूंगा। बराबर में देखें एड्स का ऑप्शन आ रहा है, हमने एड्स के बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, सबसे पहले ये कह रहा है यू आर रेडी टू क्रिएट योर फर्स्ट एड, ओवर 2.9 बिलियन पीपल आर एक्टिव अक्रॉस अवर फैमिली ऑफ एप्स, एड्स हेल्प यू रीच देम। ठीक है। गेट स्टार्टेड के बटन पे आप क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ पर ये बेसिकली जो है आपको एड वगैरह क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा। लेकिन मैं यहाँ से एड्स में ओपन नहीं करूंगा, मैं गूगल के अंदर जाकर सिंपल लिखूंगा फेसबुक एड्स मैनेजर। क्या लिखूंगा मैं? फेसबुक एड मैनेजर, और सर्च करूंगा और यहाँ पर ये देखें सेकंड लिंक आपके पास आ रही है, एड्स मैनेजमेंट फॉर फेसबुक इंस्टाग्राम मेटा फॉर बिजनेस। आपने इसको ओपन कर देना है और यहाँ पर देखें गो टू एड्स मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, आपने बस यहाँ क्लिक कर देना है। तो ये आपको एड्स मैनेजर ओपन करके दे देगा। मेरे पास 2 अकाउंट्स है एड मैनेजर के, एक बेसिकली जो है वो दुबई वाला है। ठीक है। और यहाँ पर उसका बेसिकली जो है वो अमाउंट यहाँ पर मेंशन है, और दूसरा बेसिकली जो है वो पाकिस्तानी रुपीज है। कितने स्पेंड हुए हुए? 10,000 समथिंग स्पेंड हुए हुए, और रिमाइनिंग यहाँ पर बेसिकली जो है ये बता रहा है। ठीक है। मैं शहजाद याकूब के बटन पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है। और यहाँ पर एड्स शो हो जाएंगी, जो भी एड्स मैंने कोई क्रिएट किए। अच्छा, ये मैंने ऐसी सैंपल के लिए बनाया था, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ डिलीट का देखिए बटन आ रहा है, आपने डिलीट के बटन पे क्लिक कर दें तो ये आपका क्या है? एड्स मैनेजर अकाउंट। कौन सा ऑप्शन है? एड्स मैनेजर। यहाँ से आप कैंपेन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और इवन एड्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इस वाले ऑप्शन में मैं आपको क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि हमें बेसिक समझनी है, एड मैनेजर को समझना है। तो ये यहाँ से वर्किंग करना ज्यादा इजी है बनस्बत अगर मैं यहाँ मेटा बिजनेस साइट से यहाँ से मैं गेट स्टार्ट। ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? हम यहाँ पर कैसे आए? फेसबुक एड मैनेजर सर्च करते हुए आए हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एड्स बनाते वक्त देखें आपके पास 2 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ये मेटा गूगल फेसबुक का जो मेटा सूट है वो आपको प्रोवाइड करता है। एक फेसबुक एड लाइब्रेरी के नाम से एक टूल है,
और एक आपके पास है फेसबुक कैंपेन आइडिया जनरेटर के नाम। अच्छा, ये दोनों टूल बहुत बेसिकली जो है ना अच्छे हैं। फेसबुक एड लाइब्रेरी का पता है फायदा क्या होगा? अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी कैंपेन चलाना चाह रहे हो, जैसे आपके पास क्लाइंट आया, उसने कहा कि मुझे जो है ना मेरा एक रेस्टोरेंट है और मैं बेसिकली रेस्टोरेंट के लिहाज से मुझे कैंपेन वगैरह रन कर, और आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको कुछ भी नहीं पता मैं एड्स वगैरह कैसे चलाऊंगा। तो सबसे पहला आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के एड्स वगैरह को देखें। यही होता है ना कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या ऐड चला रहा है, वो क्या कर रहा है, किस तरह के एड कैंपेन्स क्रिएट कर रहा है, और मैं उसको कैसे देख सकता हूँ। तो हमारे पास फेसबुक ने एक लाइब्रेरी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? फेसबुक एड लाइब्रेरी। हम इसके अंदर किसी भी स्पेसिफिक एड से रिलेटेड जितने भी करंटली कैंपेन चल रहे होंगे ये मुझे बता दें। बहुत आसान है, आप या तो ये लिंक डायरेक्टली ओपन करें, अदरवाइज फेसबुक एड लाइब्रेरी गूगल में आप सर्च कर लें। जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा न्यू टैब में और यहाँ लिखूंगा फेसबुक एड लाइब्रेरी, ठीक है। ये देखो एड लाइब्रेरी यहाँ पर आ चुकी है। मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा तो आपके पास देखें facebook.com/ad/लाइब्रेरी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर देखो ये बता भी रहा है एड लाइब्रेरी प्रोवाइड एडवर्टाइजिंग ट्रांसपेरेंसी बाय ऑफरिंग अ कंप्रेहेंसिव सर्चेबल कलेक्शन ऑफ ऑल करेंटली रनिंग फ्रॉम अक्रॉस मेटा टेक्नोलॉजी। मतलब फेसबुक का एड हो या इंस्टाग्राम का एड हो, किसी भी रिलेटेड मेटा के प्रोडक्ट्स के ऐड जो होंगे उसके आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन फेसबुक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले क्या सिलेक्ट हुआ है? पाकिस्तान। आप यहाँ से इवन लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्री के एड्स वगैरह को देखना चाहें वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ आप पाकिस्तान के एड ही देख सकते हैं। अच्छा, एड कैटेगरी में अगर आप क्लिक करेंगे, देखें पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी एड्स आ रही हैं और ऑल एड्स भी आ रही हैं, तो हमें सभी चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं ऑल एड्स पे टिक करूंगा और सर्च कीवर्ड में मैं वैसे मैंने यहाँ पर फूड सर्च किया हुआ, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट है तो यहाँ पर मैं क्या सर्च करूंगा? रेस्टोरेंट, और इंटर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने रेस्टोरेंट इंटर किया, पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये देखो सारे कैंपेन्स आपके पास नजर आ रही है। ये फेसबुक का कैंपेन है, सॉरी इंस्टाग्राम का कैंपेन है। प्लेटफॉर्म कौन सा ये? इंस्टाग्राम। लॉन्च अक्टूबर 2022 में ये लॉन्च हुए हैं। ये भी इंस्टाग्राम का, ये देखो बने बनाए आपको ऐड नजर आ रहे हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड। देखो बुक नाउ का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। ये कोई रिसोर्ट है, अच्छा इसको आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। ये ऐड यहाँ पर सी डिटेल्स में अगर आप जाएंगे ना, यहाँ पर ये देखिए सी ऐड डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, आप इस बटन पे क्लिक करें, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि ये मैंगोज रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट के फेसबुक में कितने लाइक्स है? 3000। और इंस्टाग्राम में कितने? 628 फॉलोअर्स हैं। और ये ऐड स्पॉन्सर हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखें इन्होंने बुक नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, आप मोर पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर इसका कॉल टू एक्शन क्या है? बुक नाउ। और जैसे ही मैं बुक नाउ के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहाँ ले जाएगा? उनकी अपनी वेबसाइट पे ले जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है। तो इसका फायदा वैसे अगर गूगल में जाकर खुद सर्च करने से ज्यादा बेहतर है कि फेसबुक की फेसबुक के सर्च में जाकर सर्च करने से ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि फेसबुक की एड लाइब्रेरी खुद आपको बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे एड्स यहाँ पर बेसिकली जो है वो क्रिएट हुए हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कॉम्पिटिटर जो आपने इससे रिलेटेड कैंपेन बनानी है तो आप किस तरीके के कैंपेन बना सकते। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ देखें इन्होंने ऐड बनाया हुआ है, अबाउट दिस ऐड में इन्होंने पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है, आप इसको भी पूरा रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, मोर इन्फो में यहाँ पर इन्होंने अपनी और सी ऐड के बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बेसिकली जो है वो उसके एड्स, सारे एड्स मैंगो रिसोर्ट के दिखा देगा। इन्होंने कितने कैंपेन लगाए हुए हैं देखो, फेसबुक में ये वाला पोस्ट लगाया हुआ है, इंस्टाग्राम में ये वाला, और उसके अलावा और कब से रन हो रहा है इसमें ये अक्टूबर 14 से रनिंग में है, ये भी अक्टूबर 14 से, और ये अक्टूबर 11 से, और ये अक्टूबर 11 से बेसिकली रन हो रहा है। मतलब ये कैंपेन इन्होंने अक्टूबर 11 को लॉन्च किए थे ये दोनों, और ये वाले कैंपेन 14 को लॉन्च किए थे, और दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए लॉन्च किए थे। इसका डिजाइन भी आप देख सकते हो यहाँ पर। मैं अगर यहाँ इवन आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इन्होंने डाउनलोड का वैसे ऑप्शन दिया हुआ है। किस चीज का ऑप्शन दिया हुआ है? मेरा एवरीथिंग यू नीड टू एक्सप्लोर मैंगोज एंड पोर्ट विला इन वन एनडी ऐप, मतलब अपने एप्लीकेशन की यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं। और यहाँ कॉल टू एक्शन में इन्होंने क्या दिया हुआ है? डाउनलोड का बटन दिया हुआ है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये इसकी वेबसाइट में ले आएगा। यहाँ डाउनलोड ऐप में देखो डाउनलोड ऑन एप्पल स्टोर, डाउनलोड ऑन गूगल ऐप प्ले आ रहा है,
और उसके अलावा QR कोड भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ। क्लियर, मतलब इन्होंने प्रॉपर कैंपेन्स वगैरह यहाँ पर रन कर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, मैं जैसे ही यहाँ पर दोबारा फेस एड लाइब्रेरी में आऊंगा, यहाँ पर आप स्पेसिफिक पेज का भी सर्च आउट कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ इमरान खान लिखूं, क्योंकि इमरान खान का पेज आ रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देखता हूँ इन लोगों ने कोई ऐड चलाई हुई है, कोई भी ऐड नहीं चलाई। अगर मैं यहाँ पर कोई और इमरान खान हो, जैसे ये आर्टिस्ट है इमरान खान, इन्होंने भी कोई भी ऐड नहीं चलाई। आप स्पेसिफिक कोई अगर पर्सन है या कोई पेज है, आप उसको भी सर्च करते हुए उनके एड्स वगैरह को देख सकते हो। ठीक है, अगर हम ARY न्यूज लिखें, इन्होंने भी अभी कोई भी कैंपेन वगैरह नहीं चलाया, नो एड मैचिंग योर कैटेगरी। ये लोग में भी और चीजें यूज करते होंगे, और दूसरे अलावा ARY जैप के नाम से भी है आजकल, ये रहा, नहीं इसमें भी कोई भी कैंपेन वगैरह ये लोग नहीं चला। क्लियर, अगर मैं यहाँ लिखूंगा न्यूज, क्या लिखूंगा, न्यूज एंटर किया मैंने, तो यहाँ देखो न्यूज से रिलेटेड ये सारे कैंपेन मुझे दिखाएगा। ऑल एड्स पे हमने टिक किया हुआ है, आप देखो ये सारे न्यूज वाले आ रहे हैं, CGTN के नाम से आ रहा है, कोई चाइना स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया, CGTN। तो यहाँ पर देखो ये लोग प्रमोशन कर रहे हैं, और ये लोग कहाँ प्रमोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान में प्रमोशन कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लो कि ये लोग पाकिस्तान में प्रमोशन ये कर रहे हैं अपनी चीजों को, देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज बता रहा है, नॉट अवेलेबल। अमाउंट स्पेंड कितना दिख रहा है, दिखा रहा है, देखो $300 से $399, और अभी इनएक्टिव है, अभी ये क्या है, इनएक्टिव है, क्योंकि ये कैंपेन खत्म हो चुकी है, और स्पेंड कितना कर चुकी है, 300 से $399 स्पेंड कर चुकी है, और इम्प्रेशन कितने आए, 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों तक बेसिकली जब ये पहुंचा है। ठीक है, और कैटेगरीज में कौन सी आ रही है, सोशल इश्यूज और इलेक्शन और पॉलिटिक्स में था, मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म कौन कौन से, फेसबुक और इंस्टाग्राम। लेकिन अभी भी इनके एक्टिव चल रहे हैं कैंपेन, कब से देखो, स्टार्टेड रनिंग अक्टूबर ऑन 15, मतलब 5 अक्टूबर से ये चल रहा है कैंपेन, और अभी तक ये एड बेसिकली जो है वो चल रहा है, कहाँ कहाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और भी एक्टिव देखो यहाँ पर आपकी कैंपेन है, कुछ इनएक्टिव है और कुछ एक्टिव है, कुछ में हो रही है कुछ में नहीं हो रही। अच्छा, ये नॉर्मल, ये इस तरीके की जो पोस्ट है ना, अच्छा इसमें देखो सोशल इश्यूज है अगेन, ये नॉर्मल पोस्ट है, नॉर्मल फेसबुक का पोस्ट नहीं होता, इसमें मल्टीपल पिक्चर्स वगैरह आप ऐड करते हो, ये नॉर्मल पोस्ट को बूस्ट किया है इन्होंने, जस्ट बूस्टिंग का काम है, फेसबुक पोस्ट बूस्ट हो गई। तो आप इस तरीके से यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ फूड लिखूंगा तो ये फूड से रिलेटेड मुझे सर्च करके दिखाएगा, मतलब जिस तरीके का कैंपेन बना रहे हैं ना पहले, उससे रिलेटेड आप यहाँ पर एड्स वगैरह देखिए, मेट्रो वालों ने भी ऐड लगाया हुआ है, मेट्रो पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है, ये कब स्टार्ट हुआ है ऐड, अक्टूबर 17 को इन्होंने कहाँ कहाँ दिया हुआ है, देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, सब जगह देखो इन्होंने दिया हुआ, 5 ऐड इन्होंने अप्लाई किए हुए, दिस क्रिएटिव एंड टेक्स्ट, इस तरीके का विथ वीडियो, और भी कैंपेन हैं। ठीक है, अगर मैं सी एड डिटेल्स में जाऊंगा, सी एड डिटेल्स में, तो ये मुझे देखो दिखा रहा है चैंपियन फॉर इंडिपेंडेंट बिजनेस, कुकिंग एसेंशियल्स बेच रहे हैं। ठीक है, ओपन बॉक्स डिलीवरी, ऑर्डर ओवर, मतलब अपने सिंपल शॉप नाउ का बटन दिया हुआ कॉल टू एक्शन में, और एक कैंपेन नहीं है, इस तरीके के मल्टीपल कैंपेन इन्होंने दिए हुए। ठीक है, तो ये ऐड है, सी एड्स में आप जाएंगे तो ये आपको सेम पूरी इंफॉर्मेशन बेसिकली जो आपको दिखाएगा। अब जैसे ही मैंने ऊपर मेट्रो पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड ऐड किया, तो ये देखो उसके सारे कैंपेन्स आ गए। क्लियर, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या कैंपेन ये लोग रन कर रहे हैं, और कब से रन कर रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ तो की कंफ्यूजन। तो इस प्लेटफॉर्म से, मेटा का जो एड का प्लेटफॉर्म है ना, देखें कितना फायदेमंद है, मतलब एड बनाने से पहले आपको जस्ट आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके के कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का क्लाइंट आपके पास आएगा तो आप उसको सजेशन दे सकते हैं कि भाई हम ये एक तरह का इस तरीके का ऐड बनाएंगे और एक इस तरीके का ऐड बनाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, एड लाइब्रेरी सबको समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और, हमारे पास टूल है, ये भी मेटा का टूल है, फेसबुक कैंपेन आइडिया
जनरेटर के नाम से मैं इसको कॉपी करूंगा। अगेन हम यहाँ पर गूगल में जाएंगे न्यू टैब के अंदर और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और ये देखिए कैंपेन आइडिया जनरेटर आ रहा है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें आपके पास फाइंड हॉलिडे कैंपेन आइडिया एंड यूज केसेस स्पेसिफिक टू योर वर्टिकल। अब नीचे अगर आप देखें आई हैव अ ऑटोमेटिव लिखा हुआ है, आप यहाँ से कोई भी बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑटोमेटिव का बिजनेस है, कंज्यूमर गुड्स का है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, एजुकेशन का है, एंटरटेनमेंट का है, कोई गेमिंग आपका बिजनेस है, फाइनेंशियल सर्विसेज का है, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, ठीक है, या रेस्टोरेंट वगैरह, रिटेल है, टेक एंड टेलीकॉम है, या ट्रैवल, जो भी आपका कैटेगरी आता है ना, नीश आपका, वो आप सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पर ई कॉमर्स सिलेक्ट करूंगा। क्या सिलेक्ट करूंगा? ई कॉमर्स। और सेकंड चीज आपसे देखें पूछ रहा है विल डू लाइक अ कैंपेन सजेशन एनी टाइम ऑफ ईयर, यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरे साल में ना जिस भी तरह के इवेंट आता है, जैसे रमजान आता है, यहाँ देखो रमजान भी आ रहा है, रमादान आ रहा है, अच्छा उसके साथ साथ यहाँ ईद उल अजहा भी देखो आ रही है यहाँ पर, और सेम इसी तरह फादर्स डे, और इसके अलावा वैलेंटाइन डे, एनी टाइम ऑफ ईयर, 4th ऑफ जुलाई, 9/9 भी आ रहा है, 10/10 भी आ रहा है, अमेजोन डे भी आ रहा है, ठीक है, ब्लैक फ्राइडे भी एक इवेंट है। ये हर साल इस तरह के स्पेसिफिक आपके पास इवेंट होते हैं। मैं कोई भी इवेंट यहाँ से सिलेक्ट नहीं करूंगा, जस्ट एनी टाइम ऑफ द ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं और सेट गेट कैंपेन आइडियाज का ऑप्शन आ रहा है, मैं जस्ट इस बटन पे क्लिक करूंगा तो फेसबुक का बेसिकली जो है वो ये आइडिया जनरेटर खुद ब खुद मुझे सजेशन देगा। तो यहाँ पर देखो ई कॉमर्स कैंपेन आइडियाज में क्या कह रही है, ड्राइव सेल्स बाय गिविंग अ गिफ्ट रैपिंग ट्यूटोरियल विद इंस्टेंट एक्सप्रेस एड्स एंड यूज कस्टमाइज ऑडियंस फ्रॉम योर ऑन कस्टमर फाइल। मतलब एक सजेशन इसने मुझे दे दी, कहा कि आप जो है ना इन दिनों जो है वो गिफ्ट रैपिंग का ना कोई ट्यूटोरियल बना लो कि कैसे आप किसी गिफ्ट को रैप कर सकते हो, और इसके लिए एक कैंपेन बना लो, उससे रीच बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। तो मतलब एक सजेशन मिल गई। दूसरा, टारगेट पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू मेक अ परचेज बाय एनेबलिंग ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, ये दूसरी सजेशन है। और थर्ड में रीटारगेट पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन इंटरेस्ट योर प्रोडक्ट्स यूजिंग वेबसाइट कस्टमाइज ऑडियंस टू शेयर योर लेटेस्ट ऑफर। अच्छा बाकी ये कह रहा है एनी टाइम ऑफ ईयर कैंपेन आइडियाज में टू कॉपी कैंपेन आइडियाज होवर एंड होवर टेक्स्ट लेफ्ट क्लिक टू कॉपी। तो ये देखो एक टैक्स है आपके पास, एसेंशियल 10% ऑफ ऑल वीक, आप ये अपने कैंपेन के अंदर ऑफ का डाल सकते हो कैंपेन में। प्राइस कट अप टू 50% ऑफ, ये भी अपने कैंपेन के अंदर अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है आप टैक्स यूज कर सकते हो। सरप्राइज 8 hour सेल स्टार्ट नाउ स्टॉक अप ऑन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम डाल दो, ठीक है, कैंपेन के अंदर। डोनेट, अगर कोई डोनेशन वगैरह आप कर रहे हैं, यहाँ उसका कॉज वगैरह डाल दो, जैसे शौकत खान हमको दे रहे हैं, या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम, चीपा या आप ईदी वगैरह, इस तरीके का एक कॉज भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये सारी चीजें आप कैंपेन में यूज कर सकते हैं। और बाकी ये यूज और ऑर्गेनिक पोस्ट पैक, तो शो ऑल इमेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरे ये पूरा पैकेट आपको ये प्रोवाइड करेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बने बनाए डिजाइन है, ये फेसबुक खुद प्रोवाइड कर रहा है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मंडे मोटिवेशन, हैव अ ग्रेट वीकेंड, वीकेंड प्लान्स, समर इज हेयर, ये देखो डाउनलोड पीएनजी का ऑप्शन है, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट्स योर फेवरेट सीजन। ये पोस्ट आइडियाज खुद ब खुद आपको फेसबुक बता रहा है कि आप बेसिकली कैंपेन आइडियाज में आप इनको ऐड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूंगा, ये देखें अच्छी क्वालिटी की इमेज है और आपको ये बेसिकली जो है वो मिल गई है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी की इमेज आपको मिल गई है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इजी है। तो आप यहाँ से खुद ब खुद ये कैंपेन वगैरह, न्यू ईयर समथिंग न्यू फॉर यू, बैक इन स्टॉक, सेल आप सेल वगैरह की भी चीजें भी लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है और आप इनको यूज कर सकते हैं, और विद टेक्स्ट आपको देखो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये आपके लिए एक पोस्ट आइडियाज भी हो सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? तो आप इसको बेसिकली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैं ऊपर आऊंगा, ये देखो रेडी टू गो एड्स, इसमें जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये देखो क्या कह रहा है, यूज अवर प्री मेड एसेट एज अ लॉन्चिंग पैड, वेदर यू आर लुकिंग फॉर इंस्पायरेशन, यू आर स्ट्रैप्ड फॉर टाइम, यूटिलाइज अवर प्री मेड इमेजेस एंड कॉपी एज अ स्टार्टिंग फॉर न्यू कंटेंट एंड फील फ्री टू ट्वीक टू योर वर्टिकल एंड बिजनेस गोल। मतलब आप ये खुद कह रहा है कि हमारे इमेजेस आप खुद डाउनलोड करें, उनको आप चेंज कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हो, ठीक है। ई कॉमर्स एड्स पैक ये देखो दिए मैंने, फ्री ट्रायल के नाम से डाउनलोड जेपीजी का ऑप्शन दिया हुआ है,
free delivery on your first order, save on your first purchase, bundle and save giveaway, new product launch, DIY इमेजेस में देखें बने बनाए इमेजेस हैं। तो ये बहुत सारे आइडियाज आपको मिल रहे हैं यहाँ पे कि कैसे आप कैंपेन द्वारा बेसिकली जो आपको क्रिएट कर सकते हैं और आप इससे आराम से आइडियाज ले सकते हैं कि मैं बेसिकली जो आपको किस तरीके से काम कर सकता हूँ। डेटा इन इनसाइड में आएंगे तो ये देखो पीपल इनसाइड में 48% ऑफ ओमनी चैनल शॉपर इन इंडोनेशिया से दे हैव डेवलप्ड अ प्रेफरेंस फॉर ई-कॉमर्स, परफॉर्म दे ट्रस्ट एंड यूज फ्रीक्वेंटली। तो ये इंडोनेशिया का बता रहा है। अगर मुझे पाकिस्तान का देखना है तो यहाँ रीजन आ रही है, रीजन में हम आकर यहाँ से, वैसे पाकिस्तान का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, एशिया पैसिफिक के अंदर पाकिस्तान नहीं है, हम कॉमन में इंडिया को देख लेते हैं। जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया तो देखो इंडिया से रिलेटेड सारी इनसाइट्स आ गई। ये सारे आपको इनसाइट्स बेसिकली बताएगा। या अगर आप कोई यूएस वगैरह क्लिक कर रहे हो तो यूएस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप ग्लोबल के बटन पे क्लिक करो। कहाँ क्लिक करोगे? ग्लोबल पे। ठीक है, ये ग्लोबल से रिलेटेड आपको सारे आइडियाज बेसिकली जो है वो देगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, रिसोर्सेज में जाएंगे तो ये आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगा। तो रिसोर्सेज में ये कह रहा है कि हमारा कोर्स है, ठीक है, आप इसको बेसिकली जो है वो ज्वाइन करें। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? इजी है? जी सर। अच्छा, तो हमने फेसबुक आइडिया जनरेटर भी समझ लिया है। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो हमने पहले क्या देखा कि फेसबुक की एड लाइब्रेरी में देखा कि कस्टमर्स ने कौन कौन से ऐड लगाए हुए हैं। आइडिया जनरेटर में हमने आइडियाज वगैरह जनरेट किए हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास, अब हम एड्स की तरफ आते हैं, कैंपेन क्रिएशन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैंपेन क्रिएट। तो उसके लिए आप कहाँ आओगे? फेसबुक एड मैनेजर। तो हम वही अगेन कर लेते हैं, गूगल में जाएंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फेसबुक एड्स मैनेजर। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ से आप जाओगे एड्स मैनेजमेंट फॉर फेसबुक इंस्टाग्राम। तो ये आपके पास इस तरीके की स्क्रीन आएगी। मुझे गो टू एड्स मैनेजर के बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट करूंगा। आपके पास एक ही अकाउंट आ रहा होगा आप ही के नाम पे, ठीक है। अगर नहीं बना हुआ हो तो आप क्रिएट करेंगे तो आपसे ये पेमेंट डिटेल्स वगैरह भी मांगेगा, ठीक है। उस वक्त आप अपना करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हो, सारी चीजें। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने अभी रिमूव किया था सब कुछ। अच्छा, इसके अंदर कैंपेन्स हैं, एड सेट हैं और एड्स हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके पास कैंपेन लोड हो रहा होगा। हमारे पास कैंपेन के बहुत सारे टाइप्स हैं। कैंपेन के अवेयरनेस कैंपेन भी है। अगर आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस करवाना चाह रहे हैं, जैसे एक अगर एग्जांपल लो, पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, या आपके पास बेसिकली जो है वो दराज हो गया, ठीक है, या आपके पास फेसबुक इवेंट हो गया। तो अगर आप एक चीज सोचें कि फेसबुक को क्या जरूरत है एडवर्टाइजमेंट करने की, कभी सोचा है किसी ने? वो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने ब्रांड को अवेयर करवा रहा होता है लोगों को। तो आप ब्रांड अवेयरनेस के भी कैंपेन चला सकते हैं। अगर आपने ट्रैफिक चाहिए आपको, ठीक है, आप उसके लिए भी वेबसाइट में ट्रैफिक के लिए कर सकते हैं। अगर किसी पोस्ट में एंगेजमेंट वगैरह आपने लेकर आना है, लोगों को इंटरेक्ट करवाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे लीड्स का मतलब क्या होता है? देखें, क्लाइंट गेन करना। अब क्लाइंट बहुत बहुत तरह के बहुत तरीके के क्लाइंट होते हैं। लीड के अंदर फोन नंबर भी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कॉल सेंटर वाले होते हैं, उनके लिए फोन नंबर बहुत अहम है। जो ईमेल मार्केटर्स हैं उनके लिए ईमेल बहुत अहम है। तो वो लीड्स जनरेशन के कैंपेन चलाते हैं और उससे वो क्या जनरेट करवाते हैं? ईमेल या फोन नंबर जनरेट करवाते हैं, और उससे बेसिकली जो है वो फिर बाद में वो कॉल वगैरह करके उसको कन्वर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐप प्रमोशन भी कर सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह आपकी है तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास देखो क्या आ रहा है? सेल। क्या आ रहा है? अच्छा, सेल्स अभी इन्होंने नया नाम लॉन्च कर दिया है। अदरवाइज सेल्स के अंदर आपके पास क्या आता था? कन्वर्जन आते थे। क्या आते थे? कन्वर्जन बेसिकली जब आते थे ई कॉमर्स जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई कन्वर्जन आपने करना है तो हम कौन सा कैंपेन चलाएंगे? कन्वर्जन वाला, सेल वाला। तो अगर मैं यहाँ पर वैसे स्टार्ट न्यू कैंपेन पे क्लिक करूंगा और यहाँ में सेल्स पे क्लिक करके हमें क्या चाहिए? कन्वर्जन वाला बेसिकली हम चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर कैंपेन का मैं नाम रखूंगा। सेल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से मैं किसको, कौन सा हम कैंपेन चला रहे हैं? कन्वर्जन वाला। कौन सा वाला चला रहा है? कन्वर्जन में सेल्स भी आ जाते हैं, कैटलॉग सेल, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप का भी आ जाता है और कॉल का भी आ जाता है। अच्छा, कॉल भी कन्वर्जन हो सकती है।
फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपको कॉल के बटन पे क्लिक करेगा और कॉल करेगा, ये भी आपकी कन्वर्जन हो सकती है। और सेम अगर कोई वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वो वेबसाइट में जाएगा तो वो भी कन्वर्जन हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपकी कन्वर्जन में आती है। और कोई प्रोडक्ट अगर ऐड टू कार्ट करेगा, वो भी आपकी कन्वर्जन के अंदर आती है। ठीक है, मैं यहाँ पर मोर के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कैंपेन का नाम दे दूंगा। कैंपेन का नाम मैं क्या रखना हो, कन्वर्जन। क्या नाम रख रहा हूँ, कन्वर्जन। और ब्रैकेट के अंदर इसका नाम मैं कन्वर्जन में रख देता हूँ नेक्स्ट पिज्जा। कौन सा हम कन्वर्जन का कैंपेन बना रहे हैं, नेक्स्ट पिज्जा वाला। मतलब मैं कन्वर्जन का एक नाम दे रहा हूँ ताकि जब भी मैं इस कैंपेन को देखूं तो मुझे याद आ जाए कि हाँ ये मैंने कन्वर्जन के लिए बनाया था। क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे पेजेस हैं, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर मैं कन्वर्जन नेक्स्ट पिज्जा करूंगा, नेक्स्ट के बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर ये आपको दो चीजें कह रहा है। ये कह रहा है एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, एक ये नया इन्होंने ऑप्शन दे दिया है। लेकिन मैं शॉपिंग कैंपेन पे क्लिक नहीं करूंगा। मैं किस पे क्लिक करूंगा, मैनुअल सेल्स कैंपेन पे। किस पे, मैनुअल सेल कैंपेन पे आप बटन के क्लिक कर दे और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दो। अच्छा, जैसे ही मैंने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया तो आपके पास देखें ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। आप सबसे पहली चीज ये आपको ना अभी यहाँ पर आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो वन बाय वन इसको अभी समझ लेते हैं ये कर क्या रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका कैंपेन का क्या आ रहा है, नाम। सेकेंड चीज आपसे ये स्पेशल एड कैटेगरी का कह रहा है। अच्छा, स्पेशल एड कैटेगरी के अंदर आपके पास सोशल इश्यूज हो गए, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग स्कीम हो गए, इस तरह के कैंपेन के लिए आप यहाँ पर जो है ना स्पेशल कैटेगरी पे टिक करोगे। यहाँ देखो क्रेडिट कार्ड हो गया, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, पॉलिटिक्स वगैरह। अगर आप कोई पॉलिटिशियन वगैरह के लिए कैंपेन वगैरह रन कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, स्पेशल एड कैटेगरी को टिक कर दोगे। ठीक है, ये ध्यान में याद रखना। किन के लिए, पॉलिटिशियन वगैरह के लिए अगर कोई कैंपेन वगैरह रन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कैटेगरीज में जाकर कौन सा वाला सेलेक्ट करोगे, ये ऑप्शन इन्होंने देखो दिया हुआ है, सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। ठीक है, अदरवाइज ये बेसिकली जो है वो आपने इसको यूज नहीं करना, इसको इग्नोर कर देना। अच्छा, सेकंड चीज आपने कैंपेन डिटेल के अंदर बाइंग टैब क्या रखनी है, ऑप्शन ही रहने देनी। क्या रहने देनी है, ऑप्शन ही सेम रहने दो, इसको आपने चेंज नहीं करना। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, सेल्स है, सेल्स ही रहने दो। और उसके बाद ये इसको ऑन बेसिकली जो है वो आपने नहीं करना। अच्छा, अभी बहुत सारे ऑप्शन ऑफ है। तो यहाँ पर देखो शो मोर ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट का ऑप्शन आ रहा है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेंडिंग लिमिट। मतलब कि अगर आपका कोई कैंपेन है ना, अगर आपका कोई कैंपेन है उसमें आप फॉर एग्जांपल इतना अमाउंट हो तो ये मेरा लिमिट है, मतलब इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता। तो अगर आप अपने कैंपेन के अंदर कोई लिमिट सेट नहीं करते हो ना, तो वो जितना आप पैसा खर्च करोगे वो पैसा उड़ाता ही रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट के अंदर एडिट करेंगे और यहाँ ऐड कर देंगे स्पेंडिंग लिमिट। और मैं लिमिट जो है वो इसकी कितनी रखूंगा, 10,000 रुपए। मतलब इससे ज्यादा मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता। तो मैंने मैक्सिमम लिमिट इस कैंपेन की कितनी रख दी, 10,000। मतलब अभी अगर ये एड अकाउंट मेरा यूएस डॉलर में होता तो यहाँ पर मैं कैंपेन यूएस डॉलर में सेट कर रहा होता। अभी ये पाकिस्तानी रुपीज में है तो मैं यहाँ पर किस में रखूंगा, पाकिस्तानी रुपीज में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एडवांटेज कैंपेन बजट रिकमेंडेड कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप कैंपेन बजट के अंदर आपके पास दो तरह की कैंपेन बजट होता है, एक आपका डेली बजट होता है और एक आपका लाइफ टाइम बजट होता है। लाइफ टाइम बजट हम यूज नहीं करते, हम कॉमनली क्या यूज करते हैं, डेली बजट ही यूज करते हैं, क्योंकि हम डेली के हिसाब से बेसिकली जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, डेली बजट में यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखो इसने कितने पैसे रख दिए हैं, 2100 रख दिए। कितने रख दिए, 2100। मैं इसे 500 रखूंगा। कितने, मतलब मैं 500 रुपए दिन के खर्च करूंगा। अगर आप इस हिसाब से देखिए डेली के हिसाब से, तो ये देखो इसने लिमिट को लिमिट में एरर दे दिया। ये क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। अच्छा, यहाँ आप देखो इसने मुझे एरर दे दिया। ये कह रहा है कि भाई आपने जो स्पेंडिंग लिमिट लगाई थी ना, वो 10,000 नहीं हो, कितना हो, एटलीस्ट कितना हो। देखो बता भी रहा है, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट टू लो, योर कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट मस्ट बी एटलीस्ट 10,500 फॉर दिस करेंसी। तो मुझे यहाँ पर 10,000 की जगह क्या करना पड़ेगा, 10,500 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर लो और उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिकली ये अब इशू नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखें आपके पास कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या आ रहा है, हाईएस्ट
वॉल्यूम आ रहा है, आप इसको भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कॉस्ट पर, रिजल्ट, गोल, अदर ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन हम इसको किस में रहने देंगे, हाईएस्ट वॉल्यूम में ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शो मोर ऑप्शन के बटन पे क्लिक कर लें। अब लास्ट में देखो आपके पास एक ऑप्शन है, ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, अच्छा ऐड शेड्यूलिंग, अभी ये डिसेबल है, अभी ये क्या है, उसकी वजह ये है क्योंकि हमने अपना कैंपेन बजट किस हिसाब से रखा हुआ है, डेली के हिसाब से रखा हुआ है, किस हिसाब से रखा हुआ है, तो इसीलिए ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा। और ये क्या भी रहा है, देखो शेड्यूलिंग इज ओनली अवेलेबल विद लाइफ टाइम बजट। कब अवेलेबल है, अगर आप अपना बजट जो है वो लाइफ टाइम रखोगे तभी ये शेड्यूलिंग अवेलेबल है, अदरवाइज ये शेड्यूलिंग अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इग्नोर करेंगे और अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास ये आपके एड सेट का सिनेरियो आ गया। अब आप क्या बनाओगे, एड सेट बनाओगे, क्या बनाओगे, एड सेट। एड सेट के अंदर सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है एड सेट का नाम, फिर कन्वर्जन पूछ रहा है, आप किस चीज पे कन्वर्जन करवाना चाह रहे हो, वेबसाइट पे, जैसे किसी का अगर ई कॉमर्स का वेबसाइट है तो आप वेबसाइट में लेना चाह रहे हो, या लैंडिंग पेज हो, कुछ भी हो, ऐप पे, वेबसाइट एंड ऐप पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, या कॉल पे। कुछ लोग कन्वर्जन कॉल पे भी करते हैं, जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि कुछ लोगों के लिए कॉल करना एक इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर कोई कॉल करे, फॉर एग्जाम्पल एक प्लम्बर की सर्विस है या इलेक्ट्रिशियन की सर्विस है, तो वो ऑन कॉल ज्यादा बेहतर होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो आप वो कैंपेन भी कर सकते हैं। और बाहर ममालिक में ज्यादातर वेबसाइट विजिट करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं वेबसाइट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद ये देखो मेटा पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है, आप अपना पिक्सल भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, पिक्सल के फवायद है, अभी हम पिक्सल क्रिएट नहीं करेंगे, वो आगे क्लासेज में बताऊंगा। पिक्सल आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होता है, किसके साथ, वेबसाइट, और वर्डप्रेस के साथ मैं आपको कनेक्ट करना बताऊंगा। पिक्सल का फायदा क्या होता है, अगर कोई भी कैंपेन आप चलाते हो ना, तो नॉर्मली जो, एक बात याद रखना, कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पहले आपका क्या होता है, रिसर्च होता है, पहले क्या होता है, रिसर्च, पहले आप रिसर्च कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद कैंपेन चलती है। तो इसी वजह से हम पिक्सल में क्या होता है, वो इसको ट्रैक कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, पिक्सल ट्रैक कर रहा होता है। अगर कोई, फॉर एग्जांपल आपका अगर कोई कैंपेन सक्सेसफुल रहा ना, तो उसके बाद पूरा रिकॉर्ड होता है। तो आप जब दोबारा कैंपेन चलाओगे ना, तो उस पिक्सल के बिहाफ पे आप कैंपेन रन कर सकते हो, मतलब आपके लिए डायरेक्टली रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, क्योंकि आपको फायदा उसी कैंपेन पे हो रहा था, बिला वजह आप पैसे खर्च नहीं करोगे। तो इसी वजह से पिक्सल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम पिक्सल इस क्लास में नहीं सीख रहे, वो हम बाद में अच्छा सीखेंगे। डायनामिक क्रिएटिव में प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेजेस, हेडलाइंस, वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट दिस फॉर यू, मतलब ये आपके लिए खुद जनरेट करेगा, मैं इसको ऑफ रहने दूंगा, हम कोई भी खुद से जनरेट नहीं करेंगे, अपने इमेजेस वगैरह ऐड करेंगे। अच्छा, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन है, तो ये स्टार्ट कब हो रहा है, आप यहाँ से शेड्यूल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, कैंपेन का सबसे बेस्ट वे पता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल आज कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, कोशिश करो हमेशा याद रखना, एक प्रॉपर जो कैंपेन क्रिएटर होता है वो एक दिन पहले कैंपेन क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल मुझे कल चलाना है, तो आज मैं क्रिएट करूंगा, तो उस दौरान में अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चेंजेस भी करनी है ना, तो मैं बीच में चेंजेस कर सकता हूँ। तो कोशिश करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कल कैंपेन आपने चलानी है, तो आज क्रिएट करके आप रख दें। तो यहाँ शेड्यूल में आज क्या है, 18, तो मैं इसको शेड्यूल कब करूंगा, 19 को करूंगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एंड डेट भी आप रख सकते हो, जैसे अभी मैंने वहां स्पेंडिंग लिमिट लगाई थी 10,500। एक तो ये है कि जब 10,500 खत्म हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, कैंपेन स्टॉप हो जाएगा। एक तो ये है कि मैं खुद एक हफ्ते का कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ, 5 दिन का कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ, 4 दिन का कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है। तो आप यहाँ से एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 19 तारीख से मैं चलाऊंगा, और मैं ये कैंपेन कब तक चलाना चाह रहा हूँ, 24 तारीख तक। हो गया सिलेक्ट। तो यहाँ पर आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑडियंस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अच्छा ऑडियंस के अंदर हम हमेशा याद रखना, आपने ना ब्रॉड ऑडियंस सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, ब्रॉड। ब्रॉड से मुराद, मैं अभी कैंपेन किस चीज के लिए रन कर रहा हूँ, पिज्जा है, तो यहाँ पर मैं कोई पिज्जा रेस्टोरेंट सर्च नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर जस्ट पिज्जा लिखूंगा। क्या लिखूंगा, जस्ट पिज्जा, और इंटर करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे। यहाँ सर्च सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस का बेसिकली आपके पास ऑप्शन आ रहा है। यहाँ देखो दो तरह के ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। यहाँ मैं एग्जिस्टिंग में आऊंगा, लुक अलाइक में या कस्टम में आएंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पिज्जा। क्या लिखूंगा, और लुक अलाइक ऑडियंस में ये सर्च करके मुझे क्यों नहीं लेकर आ रहा, सेव्ड में भी हमारे पास नहीं है, क्रिएट न्यू ऑडियंस में जाते हैं,
और कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम अपना सोर्स बता देते हैं वेबसाइट के लिए। नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं देखें इसका ट्रैक कन्वर्जन पिक्सल भी बना, लेकिन मैं नहीं बनाना चाह रहा अभी फिलहाल, इसको रहने दो। मैं यहाँ से जस्ट कस्टम ऑडियंस में आऊँगा, ठीक है, और कोई सेव ऑडियंस ले लेते हैं जैसे मोंगोस कैंपेन का। अच्छा, अभी इन्होंने ना बहुत सारी चीजें बेसिकली जो है वो चेंज कर दिया। तो हम यहाँ पर कस्टम ऑडियंस कोई भी सर्च नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो लोकेशन सेलेक्ट हुई है पाकिस्तान। अब हमें क्या करना है, डिटेल टारगेटिंग में ये देखो क्या रहा, ऑल डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, बाकी चीजें आपने सेम रहने देनी है। यहाँ लोकेशन आप क्या रखोगे, पाकिस्तान, एज आप 18 to 65 ही रहने दो, ऑल जेंडर रखो, मतलब मेल फीमेल दोनों को टारगेट कर रहे हो। बस यहाँ डिटेल टारगेटिंग में इसको एडिट करोगे और यहाँ पर आप ना डेमोग्राफिक या इंटरेस्ट में आप पिज्जा सर्च करोगे। क्या सर्च करोगे, पिज्जा। तो ये देखो पिज्जा फूड एंड ड्रिंक में इंटरेस्ट में आ रहा है, आप इसको ऐड कर लो, ऐड हो गया। और सेम आप अगेन पिज्जा सर्च करें और यहाँ से आप पिज्जा रेस्टोरेंट भी ऐड कर सकते हो। तो अब हमारे पास दो इंटरेस्ट आ गए। ऑडियंस देखो कितने हो गए, ऑडियंस पढ़े 5.5 मिलियन टू 6.5 मिलियन ऑडियंस आपके पास यहाँ पर ऐड हो चुकी है, ठीक है। और एस्टिमेटेड अभी बेसिकली डेली का कोई भी ऑडियंस नहीं है। अच्छा, लैंग्वेजेस भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सर ये जो ऑडियंस आप बता रहे हो, हाँ, ये रोजाना की बेसिस पर नहीं, ये एस्टिमेटेड है ओवरऑल, रोजाना की बेसिस पे अभी इसने कोई भी जनरेट नहीं किया। देखो एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स का क्या आ रहा है, ये कह रहा है एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट आर नॉट अवेलेबल फॉर दिस कैंपेन सिंस इट हैज अ बजट ऑप्टिमाइज्ड अक्रॉस एडसेंस। हमारे बजट के अकॉर्डिंगली बिल्कुल, ये इसी वजह से यहाँ पर डेली रिजल्ट नहीं बता रहा। अदरवाइज अगर मैं इसको लाइफ टाइम वाला अगर हम करते तो यहाँ पर ये पूरा डिटेल मुझे दे रहा होता कि स्पेसिफिक जी। बिल्कुल इसी के इंटरेस्ट के लिहाज से। और दूसरी चीज लोकेशन भी, लोकेशन क्या है, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को ही सिर्फ टारगेट कर रहा है और मुल्कों की बात नहीं हो रही। बिल्कुल पाकिस्तान से आप लोकेशन आप कराची भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ मैं सिर्फ कराची में बेचता हूँ ये वो चीज, यहाँ आप कराची ऐड कर लें। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ सर्च में हम सर्च में लिखेंगे हम कराची, और कराची सिंध पाकिस्तान। तो आप देखो यहाँ पर कराची पूरा आ गया। और इवन अगर आप सिंध को भी करना चाहें, और यहाँ लोकेशन में भी आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन है। पीपल लिविंग इन और ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। क्या क्या कह रहा है पढ़े, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मतलब जो यहाँ रह रहे हैं और रिसेंटली आए वो। सेकंड है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पीपल हुज होम इज विद इन द सिलेक्टेड एरिया, एक ये भी ऑप्शन है। अच्छा, और दूसरा है पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मतलब जैसे कोई आया लाहौर का था, वो कराची इसने विजिट की और फिर वो चला गया, ऐसे लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे वाले सिनेरियो में हम इनको टारगेट नहीं कर सकते। हमारे वाले सिनेरियो में ये वाला ज्यादा बेहतर है, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट है, मैं चाहूंगा कराची वालों को ही मैं टारगेट करूँ और जो रह रहे हैं उन्हीं को ही मैं सिर्फ टारगेट करूँ। ठीक है, हम यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे। तो अब आपका ऑडियंस देखो और नैरो डाउन हुआ, 1.5 मिलियन पहुंचा, पहले 6.5 समथिंग था, और कराची हमने सिर्फ सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। लैंग्वेजेस में आप आएंगे ना, इसको भी आप एडिट कर सकते हो। मैं सिर्फ उर्दू बोलने वालों को मैं बेसिकली सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, और साथ में सिंधी बोलने वालों को, सिंधी तो है ही नहीं यहाँ पर, चले। और उसके अलावा पंजाबी हो सकता है, यस, पंजाबी लैंग्वेज भी देखो आपने ऐड कर दी। तो अगर इंग्लिश भी अगर आप ऐड करना चाहें, इंग्लिश ऑल, तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रोफाइल के अंदर इंग्लिश भी ऐड करते हैं और इस लोकेशन से वो बिलोंग करते हैं, तो आपने यहाँ पर ऐड कर लिया। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग जो है ना वो ऑटोमेटिक को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको एडवांटेजेस प्लस प्लेसमेंट, ये रिकमेंडेड कह रहा है, लेकिन हम मैनुअल प्लेसमेंट प्लेसमेंट करेंगे। मैनुअल के अंदर हम खुद सिलेक्ट करेंगे, मुझे ऑडियंस नेटवर्क में नहीं चाहिए, इंस्टाग्राम में चाहिए, मैसेंजर में लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो आप यहाँ से स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो कैंपेन का। और ये रील्स में मुझे नहीं चाहिए, इन स्ट्रीम में भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फजूल में मेरे पैसे जाया करेगा। सर्च में भी मुझे नहीं चाहिए, आर्टिकल के अंदर भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कहाँ चाहिए, फीड्स के अंदर। कहाँ चाहिए, फीड्स के अंदर। और नीचे आएंगे हम शो मोर डिटेल के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास और फेसबुक इंस्टाग्राम हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसकी यहाँ पर आप प्लेसमेंट 8 प्लेसमेंट होगी, कितनी,
और अगर फीड में और नैरो डाउन करेंगे, देखो फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस भी मुझे नहीं चाहिए, वीडियो फीड भी नहीं चाहिए, इंस्टाग्राम शॉप ठीक है, एक्सप्लोर नहीं चाहिए, होम भी नहीं चाहिए, और ये राइट कॉलम भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पैसे ये बिला वजह जाया करेगा। मैं जहां जहां मुझे टारगेटेड चाहिए मैं सिर्फ वहीं रखूंगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? और उसके बाद बाकी चीज़ हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ कॉस्ट पर गोल वगैरह इसको हम इग्नोर करेंगे, और नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करके यहाँ से हम फिर अब अपना पेज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल हमारा पेज कौन सा है, पिज्ज़ा नेक्स्ट। यहाँ से मैं पिज्ज़ा नेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ सेलेक्ट हो गया है। ऐड प्रीव्यू हम करेंगे, अभी फिलहाल कोई भी मीडिया नहीं है। यहाँ से मैं पिक्चर भी ऐड कर सकता हूँ, ये देखो ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन आ गया। आप यहाँ से जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो, जो भी बटन ऐड करना चाह रहे हो, हेडलाइन वगैरह ऐड करना चाह रहे हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो इस तरीके से आप ऐड करके पब्लिश करेंगे, और तो आपका कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आइडिया आपको दिया है कैसे आप फेसबुक ऐड को हम कर सकते हैं। अभी हम कोई ऐड बना नहीं रहे, ठीक है। अभी जस्ट हमने इसको बस जस्ट हमने थ्रू आउट देखा है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप इसके अंदर बेसिकली जाओ कैसे कैंपेन बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को भी कंफ्यूजन? अभी आप लोग जो है ना कैंपेन वगैरह क्रिएट करें।